जय श्री राधे। ब्रज यात्रा की पुस्तक तैयार रही है, किंतु रोज कुछ न कुछ नई चीज आ जाती है। सोचते ये भी वो जोड़ दें। अभी हमको साम रहस्य श्रुति नाम का उपनिषद मिला। जो कभी हमने देखा नहीं था। क्योंकि दुर्लभ उपनिषदों में ये ग्रंथ है। उसको पढ़ रहे थे, उसमें वर्णन आता है कि कौन सा भ्रमर दूत बना, कौन सा शुक दूत बना, कैसे उसको कृपा मिली ये वो दूत बना। ये सब उस उपनिषद में खोला गया। भागवत में जो भ्रमर गीत है वो अभी तक हम समझते थे कि किसी भंवरे को गोपियों ने या श्री जी ने दूत मान लिया, यही हम समझते थे। लेकिन अभी जब हमने ये उपनिषद कभी देखा नहीं था, उसको देखा तो पता पड़ा कि नहीं, वास्तव में इसको बंद कर दो, आवाज कर रहा है। वो सच में दूत था और सच में शुक ये भगवान के कृपा पात्र सखा थे। तो विचार आया कि ये भी प्रसंग उसमें दे दें। क्योंकि किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार काशी से प्रकाशित हुआ 108 उपनिषदों का संग्रह, और उसमें नई नई बातें अभी हम देख रहे थे। तो प्रयत्न करेंगे इसको भी देने का, क्योंकि पुस्तक बार बार नहीं छपती है।
और भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा? वास्तव में भ्रमर दूत था। यद्यप भ्रमर गीत में एक श्लोक आता है, विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारैर अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौतेर मुकुंदात। ये भ्रमर गीत का 5वां श्लोक है। अरे भंवरे, तू हमारे चरणों को छोड़ दे। गोपियां कह रही हैं, वेद भी हम जानती हैं तू बड़ा चाटुकार चापलूस है और कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके आया है हमको मनाने। हम उनसे क्या संधि करें? तो ये जो श्लोक है स्पष्ट दिखा रहा है कि भंवरा उनके चरणों को पकड़ करके मना रहा है। अभी तक हम यही समझे थे कि वे भंवरे को अपनी प्रेम की अवस्था में दूध समझ रही हैं। एक प्रेम की अवस्था होती है जिसको भ्रमाभा कहते हैं। तो वो उस उपनिषद को हम पढ़ रहे थे, प्रेम वैचित्री भी कहते हैं, भ्रमाभा भी कहते हैं। अभी तक हम ही समझते थे प्रेम वैचित्री में इनको भ्रमर दूत लग रहा है, लेकिन अभी जब उस उपनिषद को देखा तो पता पड़ा प्रेम वैचित्री नहीं है, ये तो वास्तविकता है। वो भ्रमर श्री कृष्ण का दूत था। वो जो शुक हैं, यद्यप रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो शुक श्री राधा रानी का शुक था, तोता। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया, उन्होंने लिखा है ये श्लोक। कृष्णेति मधुरम मृदु पाठयन्त्या, उस तोते को अपने हाथ पर रख करके श्री जी उसको कृष्ण कृष्ण कहो ये पाठ पढ़ा रही थी। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया, प्रेम के अनुराग में भरी हुई कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या। लेकिन ये तोता कृष्ण नाम बोल रहा था
और उसको कृष्ण की स्मृति आई तो उड़ गया वहां से श्री जी के हाथों से। उड़ करके कृष्ण के पास पहुंचा। लेकिन वहां जो आनंद था वो कृष्ण नाम का आनंद यहां नहीं है। क्योंकि श्री जी जब कृष्ण नाम लेती हैं प्रेम में भर करके, वो अलग ही होता है। कीर्तन सभी करते हैं, लेकिन जब महाप्रभु जी कीर्तन करते थे तो वो अलग कीर्तन होता था। उनके मुंह से जब कृष्ण नाम निकलता था वो अलग था। उससे उस उपनिषद को देखने से बहुत से और से प्रसंग खुले। जैसे रामायण में भी हम पढ़ते थे कि नाम हम लोग भी लेते हैं, और जब भरत जी या निषाद राज का प्रसंग है ये लोग नाम लेते थे। चौपाई याद नहीं है तो पत्थर पिघल जाते थे। तो वो उनके नाम में ही ये शक्ति थी कि उनके नाम लेने से पाषाण भी पिघल जाते थे। चलो खैर, प्रसंग बता दिया, चौपाई नहीं मिल रही है। तो उसी तरह से श्री जी जब नाम लेती हैं दो 230 230
द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, ये है। भरत जी जा रहे हैं, जबहि राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। रख लो। ये चौपाई तो याद नहीं थी, लेकिन निशान जरूर लगा है इस पर। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं जब भरत जी राम राम कहते हैं। इन्हें भीतर के भावों का संयोग होता है, तब उस नाम में एक अलग शक्ति आती है। वही नाम हम भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं, लेकिन वही नाम जब महापुरुष लोग लेते हैं तो वो कुछ और होता है। उसका श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वही कथा साधारण आदमी भी कहता है, वही कथा एक संत कहते हैं, तो इसलिए फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो महापुरुष कथा कहते हैं उस कथा में, ये भागवत में आता है ये रहस्य, 4 स्कंद 20वां अध्याय 25वां श्लोक। हम कहेंगे कथा, हमारे हृदय में पैसा है कि कितना मिलेगा, या कुछ रंग जम रहा है कि नहीं, प्रभाव, या स्त्रियां बैठी हैं ये प्रभावित हो रही हैं कि नहीं। तो हमारी कथा में पैसा और स्त्रियां, इनकी दुर्गंध भरी रहेगी। और उसी कथा को वीतराग पुरुष कह रहा है, तो फर्क आ गया उसमें। उस कथा में पैसे की दुर्गंध, स्त्रियों की दुर्गंध नहीं रहेगी। और वही कथा भगवत भक्त कह रहा है, तो उसमें भगवान के चरणों की सुगंध रहेगी। ये यहां पृथु जी कह रहे हैं, हम ऐसे संतों का संग चाहते हैं जो महापुरुष हैं। स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो, उनके मुंह से जब कथा निकलती है तो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिल,
उसमें भगवान के चरण कमल की जो अमृत है, उसकी सुगंध, उसकी हवा मिली रहती है। भगवान के चरण कमल की हवा, उस हवा से भगवान की स्मृति आती है। पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम, जो कुयोगी हैं, वेश योगियों का है, लेकिन लक्ष्य प्रभाव, धन, भोग ये सब है। पद्म पुराण में भी आता है कि नामैकम यस्य वाची, ये पद्म पुराण का श्लोक है कि भगवान का एक नाम भी अगर स्मरण में आ जाए और वाणी में आ जाए तो भवसागर तार देता है। नामैकम यस्य वाची स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा, स्मरण में आ जाए या कान में सुनाई पड़ जाए भगवान का नाम, शुद्धम व अशुद्ध वर्णम, शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम, निश्चय तार देगा। लेकिन उसमें शर्त यह है, हम जैसे जो लोग कथा कहते हैं या नाम कीर्तन करते हैं, तच्चे द्रविड़ देह, द्रविड़ माने पैसा, जनता लोभ पाखंड मध्य, लोभ रहता है कि जनता पे असर पड़ रहा है कि नहीं, पाखंड दिखावापन ज्यादा रहता है। तो उससे निक्षिप्तम स्यात् ना फल जनकम शीघ्रमेवात्र, फल तो मिलेगा लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। जाने कितने दिन सुनते रहो, धीरे धीरे। तच्चे द्रविड़ जनता लोभ पाखंडम मध्य निक्षिप्तम स्यात् न फल जनकम शीघ्रमेवात्र तत्र। अब हमारे यहां जो लड़कियां बोल रही हैं संध्या को, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुनने वाले प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा बोल रही हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो हमने कहा ऐसा इसलिए हुआ, ये बोल रही हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए, बोल रही हैं, इनको लोभ नहीं है, ये स्वयं घर छोड़ करके आई हैं और इनके बोलने में और लोभी लोग जो बोलते हैं उसमें अंतर होता है। ये शास्त्र की बात है, भागवत की बात है, गोस्वामियों की बात है। षट गोस्वामियों ने कहा है
और बाकी साधारण जैसे लोग बोलते हैं, हम जैसे लोग बोलेंगे तो वासना के साथ बोलेंगे, कुछ मिल जाए, भेंट पर नजर रखेंगे, यह प्रभाव सेठों पर स्त्रियों पर पड़ रहा है कि नहीं है। निरपेक्ष होकर के नहीं बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मणों विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध के सकार्यो वक्ता अति निष्प्रिय, अति निष्प्रिय व्यक्ति से ही भागवत सुनना चाहिए। अति निष्प्रिय माने जिसको एक दुपट्टा की भी इच्छा नहीं है कि चादरा मिल जाएगा कि कपड़ा मिल जाएगा, उससे उसको वक्ता बनाओ, उससे सुनो। तो कल कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, मदन मोहन जी भी प्रशंसा कर रहे थे। पहली बार उन्होंने प्रशंसा किया कल, तो ठीक प्रशंसा है, क्योंकि कोई भी लड़की यहां कुछ नहीं चाहती है। तब जब मनुष्य केवल भगवान को चाहता है, जैसे जैसे वो भगवान को चाहेगा तो वो भाव योग बन जाता है। भागवत में कहा है, ब्रह्मा जी ने 3 स्कंद में 7वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावित हृत्सरोज। भगवान कहां रहते हैं? न बैकुंठ में, न मंदिर में, न कहीं देवालय में। जिस हृदय में भाव है वो हृदय नहीं कमल है, वो कमल बन गया। हमारा हृदय कमल नहीं है, क्योंकि उसमें मल मूत्र भरा हुआ है, भोग की वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, तो खाली पंख है, वो पंकज नहीं है। और जब केवल भगवान की इच्छा होगी तो हृदय कमल बन जाएगा। पतंजलि भगवान ने कहा है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र। तुम्हारा जब मन शुद्ध हो जाएगा तो सौमनस्य वो फूल बन जाएगा। वो पंख अभय है, फिर पंकज बनेगा। पंकज मने सौमनस्य, फूल बन गया। उसमें एकाग्रता होगी, तीसरी श्रेणी है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य। जब एकाग्र हो गया मन तो इंद्रियों पर विजय मिल जाएगी। ये चौथी श्रेणी है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य। इंद्रियात्म जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। और 5वीं है आत्मदर्शनत्व योग्यत्वानि। इंद्रियों को जब जीत लोगे, जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
अभी तो हमको लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, इंद्रियों को भोग चाहिए, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? तो ये हुआ परिभावित। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रियात्मजय आत्मदर्शनत योगत्वानि। ठग विद्या ही नहीं है वहां भगवान के यहां। अभी हमारा हृदय पंख है, पहले उसको पंकज बनाओ। सत्व शुद्धि सौमनस्य दूसरी श्रेणी है। अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब सौमनस्य मने फूल बन गया, पंख से पंकज बन गया। उससे क्या होगा? एकाग्रता हो जाएगी, मन अपने आप उसकी चंचलता बंद हो जाएगी। एकाग्रता होते मान इंद्रियों को जीत लोगे। लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अभी तो हमारी जीभ लपलपाती है लड्डू के देख करके। जब विजय मिल जाएगी, जब लड्डू रख दो जीभ पर, तो भी कुछ नहीं होगा। ये अंतःकरण शुद्ध हुआ, पहली श्रेणी। वो फूल बन गया सौमनस से दूसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी एकाग्रता हो गई मन में, चंचलता मिट गई। चौथी श्रेणी है इंद्रियों पर विजय मिल गई। जब मन स्थिर है तो इंद्रियां क्या करेंगी? कुछ नहीं। क्योंकि सारी इंद्रियां मन के आधार पर चलती हैं। 15वें अध्याय में गीता में भगवान ने 9वें श्लोक में कहा है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अर्जुन, ये पांचों इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां। श्रोत्र कान, चक्षु आंख, स्पर्शनम त्वचा, घ्राण नासिका, रसना जिह्वा, ये मन के आधार पर चलती हैं। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। जब मन स्थिर हो गया तो इंद्रियां क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आधार नष्ट हो गया तो कहां खड़ी रहेंगी? इनकी सत्ता मिट गई। आंख से हम देख रहे हैं सुंदर रूप, कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि मन शुद्ध है। मन समझ रहा है ये सुंदर आंख है, सुंदर गाल है, लेकिन इसके भीतर मलमूत्र है, एक धोखा है। ये गोरी चमड़ी एक धोखा है। अंतःकरण में ये बात भर गई है, इस धोखे में नहीं फंसना। चाहे कितनी सुंदर स्त्री है, चाहे कितना सुंदर पुरुष है, वो शौच जाएगा तो गुलाब के फूल नहीं निकलेंगे, मल निकलेगा। लघुशंका करेगा तो गुलाब जल नहीं निकलेगा, मूत्र निकलेगा। कितना भी सुंदर पुरुष है, कितनी भी सुंदर स्त्री है, मन स्थिर है तुम्हारा, ये ऊपर एक धोखा है, केवल एक चमड़ी लेपेट दी गई है,
भीतर वही हंडी है मलमूत्र की, तो मन चंचल नहीं होगा, एकाग्रता हो गई। मन एकाग्र हो गया तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई, इंद्रिय जय। एकाग्रता के बाद इंद्रियां पर विजय प्राप्त करोगे, और मन एकाग्र नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकती इंद्रियों पर विजय। इंद्रियां पटक के तुमको मार डालेंगी। तुम भाषण भले देते रहो, भाषण से कुछ नहीं होगा। जब मन एकाग्र होगा तभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये पतंजलि भगवान ने कहा है। सत्व शुद्धि पहली श्रेणी, दूसरी है सौमनस्य, अब पंक से पंकज बन गया। तीसरी है मन एकाग्र हो गया। चौथी श्रेणी है इंद्रियों पर विजय, और पांचवी सीढ़ी है आत्मदर्शनत्व योगत्वानी, भगवान का दर्शन या आत्मा का दर्शन। हम लोग पहले चाहते हैं भगवान मिल जाए। इंद्रियां गंदी हैं और भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। 14वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहा, यदा यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, नहीं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। भीतर घर में दीपक जल रहा है, हर दरवाजे में किवाड़ खोलोगे तो रोशनी बाहर जाएगी। अगर घर में अंधेरा है तो बाहर रोशनी नहीं जाएगी। भगवान ने कहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये जितनी इंद्रियों के दरवाजे हैं, इनमें से प्रकाश निकलेगा। इन्हें महापुरुष लोग किसी को देख देते हैं तो उसमें भी प्रकाश आ जाता है। किसी से बात करते हैं तो उसमें भी प्रकाश आ जाता है। किसी को छू देते हैं तो उसमें भी प्रकाश आ जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब सभी दरवाजों में प्रकाश हो जाए तो समझना कि सतोगुण बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। इसीलिए जो सबसे पहले मन शुद्ध हुआ, अभी तो मन गंदा है, उसमें मलमूत्र भरे पड़े हैं। इसको कमल बनाओ। सौमनस्य मने भाव योग परिभावित हृदय सरोज। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाव योग से भर दो, फिर हृदय तुम्हारा कमल बन जाएगा। त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज।
अब उसमें आज से भगवान हैं, सदा रहते हैं, कभी भी नहीं हटेंगे। श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। अब हम कथा कह रहे हैं, हमारी दृष्टि है थाल पर, कितना चढ़ा, जैसे पुजारी सेवा कर रहा है मंदिर में, देखता रहता है थाल पर कितना नोट, किसने अगर 100 का चढ़ाया तुरंत उसको प्रसाद देगा। कहीं 500 को चढ़ाया तो तुरंत बुला करके फुआ देगा। तो उसकी दृष्टि कहां है? भगवान पे नहीं है, थाल पे है। वैसे ही हम कथा कह रहे हैं, हमारी दृष्टि कहां है? भगवान पे नहीं है, कथा में नहीं है। वो तो वही बात है कि कथाकार कथा कर रहे थे, उनके हर अंगूठी, उंगलियों में अंगूठी थी, हीरे जड़ी, तो ऐसे हाथ कर रहे थे कि सब देखने। तो ये एक्टर की तरह एक्टिंग करते हैं, हाथ को नचाते हैं। तो वहां पर भगवान नहीं है। भगवान तो वहां है भाव योग परिभावित हृदय सरोज। बहुत पुरानी बात है, हम वृंदावन गए थे, कोई शास्त्री की परीक्षा थी, तो उसमें जाना पड़ा। तो वहां हम निम्बार्क विद्यालय में रुके थे। तो वहां के प्रधानाचार्य बोले, बाबा चलिए आज कथा सुनिया में। हमने कहा हम तो कहीं जाते बाते नहीं, आलसी हैं। बोले आज तो चलिए, हमारा विशेष निमंत्रण आया है, डोंगरे जी के यहां से आया है, वहां अखंडानंद जी आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष इकट्ठे हैं। तो हम भी चले गए, बैठे सुनते रहे और देखते रहे। डोंगरी जी की आंखें बंद थीं। सबसे पहली बात तो यह थी, आंखें बंद करके कथा कहते थे। कौन आया कौन गया उनको पता नहीं तो कथाकार सोचता रहता है, हाँ ये मिनिस्टर आए हैं, पहले इनको माला पहना दो, ये अमुक सेठ आए हैं, इनको विशेष सम्मान दो। वह आंखें ही बंद है, कौन आया कौन गया पता ही नहीं। तो ये हमको अच्छा लगा। बड़े धीरे बोलते थे, बीच बीच बाल कृष्ण लाल की जय, ऐसे बोलते थे। ऐसा लगता था कि इनका मन भाव योग में है, इनका मन उसमें नहीं है कि कौन आया कौन गया, कौन कहां बैठा है, कुछ नहीं। तो उस कथा में शक्ति थी और बड़ा भारत में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। उसके बाद उनकी नकल करने वाला कोई नहीं हुआ।
क्योंकि आंख नहीं खोलेगा तो उसको पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा मंत्री आया, कौन से सेठ आया। आंख बंद है, सब झगड़ा ही खत्म। तो भाव योग से परिभावित हृदय में भगवान रहते हैं, आज से बने रहते हैं, प्रेजेंट टेंस, हर समय वहां भगवान हैं। वही बात यहां है। पृथु जी कह रहे हैं कि हमको ऐसा सत्संग दो, आप ऐसे महापुरुष भेजो जिनकी कथा में भगवान के चरणों की हवा मिली हो। बोले भगवान के चरणों की हवा, भगवान हो तब तो, वहां तो भगवान ही नहीं है। पैसा है, सेठ है, भोग है। हम कथा कह रहे हैं, हमारी दृष्टि स्त्रियों पर है, तो वहां भगवान कहां है? वहां तो स्त्री है, एक मलमूत्र की पिंडी है, एक सेठ है जो मूर्तिमान नोट का पुंज है। वहां भगवान कहां है? तो जो उन्होंने मांगा था भगवान से, भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, वरम चमत कंचन मानवेंद्र, हे राजन मुझसे कुछ भी मांग लो, वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रतः, हम तुम्हारे गुणों से और शील से बंध गए हैं। क्योंकि नाहम मखैर वही सुलभस तपोभिर, मुझे यज्ञ से कोई नहीं पा सकता है। तुमने यज्ञ किया, उस यज्ञ से मैं नहीं आया हूं। तुमने जो शील गुण दिखाया, इंद्र ने तुम्हारे घोड़े चुरा लिए और तुमने क्षमा कर दिया, इस शील से मैं बंध गया हूं। ना हम मखैर बई सुलभस तपोभिर, तपस्या से भी नहीं मिलता हूं मैं। फिर योगे ने वा यत समचित्तवर्ती, योग माने भक्ति योग। देखो जहां भी शब्द आता है, शुरू में ही कहा है प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। सबसे बड़ा योग है भक्ति योग। योगेन माने भक्ति योगेन, यही भगवान ने 3 स्कंद में भी कहा है। 3 स्कंद में 29वें अध्याय में भक्ति योगो बहुविधो, या 13वें श्लोक में लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम। योग माने भक्ति योग, जो अहितुकी, जिसमें कारण नहीं है। अव्यवहित माने कोई व्यवधान नहीं है। 2 दिन भक्ति किया, भाग गए, व्यवधान आ गया। अहितुकी होना चाहिए और अव्यवहित होना चाहिए, तब वो भक्ति योग बनेगा।
2 दिन कीर्तन किया, तीसरे दिन चले गए, कहीं से बलुआ आ गया, बोले वो भक्ति योग नहीं है, उसमें व्यवधान पड़ गया। तो भगवान बोले योगेन माने भक्ति योगेन, तुम मुझे भक्ति योग से पा सकते हो। यत् समचित्तवर्ती, सभी प्राणियों के हृदय में समान रूप से हूं। कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देवताओं कहने ने कहा था कि कहां चले, वैकुंठ में कि क्षीर सागर में। महादेव जी बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम से बुलाओ यहीं आएंगे भगवान। तुम्हारी आवाज में दम चाहिए। दम माने शरीर की ताकत नहीं, भावनाओं की ताकत। तो भाव योग से, जो भक्ति योग से, भाव योग माने भक्ति योग से जो मन भर गया है और वो हृदय कमल बन गया, तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, वहां भगवान आज से बने रहते हैं। प्रेजेंट टेंस है, हमेशा उस हृदय में भगवान रहते हैं। यहां तक कि नारद जी ने कहा है कि जिस योग में ऐषणाएं चली गई हैं, ऐषणा क्या है? प्यास। चार 31-30 चौथा स्कंद 31वां अध्याय और 30वां श्लोक, वहां तुम धक्का दे करके निकालोगे तो भी भगवान नहीं निकलेंगे। अपहत सकलैषणा मलात्मनि, जितनी ऐषणाएं हैं, ऐषणा माने प्यास, दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये 3 ऐषणाएं होती हैं। 20 है, हाँ 20 होगा। वित्तैषणा, पैसा मिल जाए, दारैषणा, भोग मिल जाए, लोकैषणा, सम्मान मिल जाए। ये 3 ऐषणाएं भगवान को दूर कर देती हैं। हम लोग लड्डू, पेड़ा, इसकी ऐषणा में ज्यादा रहते हैं। कहां भंडार है, कहां पंगत है, सारे दिन चिट्ठी पटाते वृंदावन में घूमते रहते हैं लोग, ऐषणाओं में घूमते रहते हैं।
जैसे पितृपक्ष में बहुत से ब्राह्मण दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि वहां उनको कनागत में ब्राह्मण नहीं मिलते, तो यहां से चले जाते हैं और एक दिन में कई कई जगह निमंत्रण कर लेते हैं, दक्षिणा मिलती है। तो नारद जी बोलते हैं, अपहत मने सब मर गई ऐषणाएं। उससे क्या हुआ? अमलात्मा, तुम्हारा हृदय कमल बन गया। सत्व शुद्धि के बाद सौमनस्य, अमलात्मा बन गए। और उससे क्या हुआ? छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी। उत्तरकांड में काल भुषुंडी जी ने कहा है, जब ऐषणाएं चली जाएंगी तब एक लालसा और अति बाढ़ी, तब हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। रामचरण पंकज कब देखो, जीवन जन्म सुलभ कर लेखो। उत्तरकांड में काकभूषणी जी ने कहा है, 110 ठीक है। एक 110 के ऊपर 4 चौथी छपाई, छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी। ये 3 प्रकार के ऐषणा, भोगैषणा, लोकैषणा, ये सब ऐषणाएं हैं। सम्मान की ऐषणा, तब भगवान का उत्कंठा तुमको हृदय में आएगी। उसके पहले तो हम जैसे लोग गधी का दूध पी रहे हैं। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। खरी माने गधी, गधी का दूध पीते हैं। सेठ है, उसकी चापलूसी करते हैं, कुछ नोट दे देगा, ये गधी का दूध है। स्त्री है, उधर देखा करते हैं, क्योंकि ये गधी का दूध पीना चाहते हैं। ये सब गधी का दूध है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कैसे मिल जाएगा? अभी तो तुमको खरी गधी का दूध चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कथा कहते समय
सेठ पर लक्ष्य है कि सेठ हगेगा तो नोट निकलेगा, भगवान क्या देगा? कुछ नहीं। या कोई सुंदरी बैठी है, ये भगवान थोड़ी मिलाएगी, इसका मूत्र चाहिए हमको, ये गधी का दूध है। तो जब सब ऐषणाएं चली जाएंगी तब वो मन निर्मल बन जाएगा, कमल बन जाएगा। राम चरण पंकज कब देखो, जीवन जन्म सुलभ कर लेखो। नारद जी बोले तब भगवान को तुम धक्का देकर के निकालोगे फिर भी नहीं जाएंगे। निज जन वशगत्वम, तुम्हारे वश में हो गए। आत्मनोयन ना, कभी बाहर नहीं जाएंगे तुम्हारे हृदय को छोड़कर। निज जन वशगत्वम आत्मनोयन न सरति, जैसे छिद्र आकाश को तुम निकाल नहीं सकते हो। लोटे में पानी है, पानी को फेंक दो, हवा है, हवा को निकाल दो, वैकुंठ है आकाश, आकाश को नहीं निकाल सकते। वैसे ही अभी हमारे हृदय में पैसा है, नोट है, भगवान कहां आएंगे? भगवान आएंगे तो नोटों में उड़ जाएंगे, भगवान रुक नहीं सकते। भगवान आएंगे तो वहां भोग है, मलमूत्र भरा हुआ है, मलमूत्र की कोठरी में भगवान बैठेंगे। भगवान हृदय कमल में बैठते हैं। तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, आस्से श्रुतेक्षित पथो। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा है योगेन वा यत् समचित्तवर्ती, मैं भक्ति योग से मिलता हूं। भगवान ने 20वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहा यज्ञ से तपस्या से नहीं मिलूंगा, योगे न मने भक्ति योग। फिर ऐसा जो कोई संत कथा कहेगा तो उसकी कथा में भगवान के चरणों कमल, चरण कमल की सुगंधी रहेगी। सौत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। 4, 20, 25। पदाम्भोज माने चरण कमल की सुधा, अमृत। उस अमृत के कण, उस अनिल मने हवा में रहेंगे। उस कथा से भगवान की सच्ची स्मृति आएगी। स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम। हम लोग जो कुयोगी हैं, साधु बन करके भी चिट्ठी पटाते हैं पंगतों की, तो कुयोगी हैं। इनको सच्ची स्मृति आएगी भगवान की। अरे इन पंगतों में क्या है? कुछ नहीं है। तो वैसा सत्संग हमको दो। भगवान ने कहा ठीक है, सनकादिक को भेज दिया।
सनकादिक कैसे वक्ता हैं? कथा कहने वाला शाल दुशाला चाहता है, वो नंगे रहते हैं, उनको लंगोटी भी नहीं चाहिए। शाल दुशाला क्या, ऐसा कथाकार न हुआ, न है, न होगा। सभा के बीच में नग्न बैठे हैं और उससे क्या हुआ, ऐसा कथाकार जो देना भागवत, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, याद आ गया। जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, कि हम कथावाचक हैं, न एडवर्टाइजमेंट है, न कुछ है। हाँ ठीक है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालैरवधूत वेशः। बहुत से बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं, बावड़ो है, बावड़ो है, क्योंकि नंगे रहते थे, जवान हैं। सनकादिक तो फिर भी बच्चे हैं, सदा जवान बने रहते हैं। उनको देखते ही मान सभा खड़ी हो गई। राजा भी खड़ा हो गया। तब सब भागी हैं स्त्रियां, अरे भैया भाग चलो, ये सब दुनिया खड़ी हो गई है, ये आफत है कोई, ये तो बावड़ा नहीं है। तो निवृत्ता यबुधा स्त्रियों अर्भका, अर्भक बने बच्चे बहुत से बावड़ो बावड़ो करके धूल उछाल रहे। स्त्रियां भी बड़े सुंदर थे, नंगे देखती आ रही थी, सब भाग गई। ये तो नंगा बावड़ा नहीं है, सारी सभा खड़ी हो गई और सबने सबसे ऊंचे बैठाया। महासने सोपविशे पूजितः, बैठ गए। तो इसलिए भगवान ने पृथु को सनकादिक रूपी वक्ता भेज दिया, न लेना न देना। केवल भगवान के चरण हैं उनके हृदय में, उन्हीं की हवा लगेगी। और हमारे हृदय में पैसा है, भोग है, तो जो मुंह से हवा निकलेगी उससे भगवान भाग जाएंगे। जय श्री राधे।